कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद आज के दिन के लिए। तो आइए चलते हैं हम आज के वचन में और प्रभु की महिमा करते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 27 वचन 2। लिखा है, उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उजड़े हुए बाग को और एक सुंदर दाख की बारी में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। ये सामर्थ सिर्फ यीशु के पास है, हमारे पास नहीं। हम अपने आप से अपने लिए कुछ भी सुंदर नहीं कर सकते, सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन प्रभु, हालेलुया, प्रभु कर सकता है। लिखा है, उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। आमीन। आज जो हमारा जीवन उजड़ा हुआ है, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की वजह से कलेश हो रहा हो, हम टेंशन में हो, हम डिप्रेशन में चले गए हों, हम किसी भी कारण से हम सोच रहे हो कि अभी मेरा जीने का दिल नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ज़िंदगी को अगर हम कई बार कि कलेश इतना घेर लेते हैं, कर्जे का हो सकता है, शादी की वजह से हो सकता है, घर का कलेश हो सकता है, और समस्त दुनिया की बातें, ताने देना और बहुत सारी बातें जो हमें निराश करती हैं और हमें क्या कर देती हैं, इतना निराश कर देती हैं कि जो हमारा जीवन है वो हमें बोझ लगने लग जाता है। और बोझ लगता है कि मैं इसको जीना नहीं चाहता, और हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बुड़बुड़ाते हैं और अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हैं कि ये जीवन मुझे नहीं जीना, और जिस जीवन में इतना दुख, इतने कष्ट, इतने कलेश, इतना रोना, इतना दांत पीसना है, तो ये जीवन मुझे नहीं जीना, बेकार है। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं बेकार है ये जीवन, मैं इसे नहीं जीना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके उजड़े हुए बाग को, आपके जीवन के उजड़े हुए बाग को प्रभु यीशु मसीह सुंदर दाख की बारी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जो जीवन उजड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि इसमें बहार नहीं है, इसमें हरियाली नहीं है, सूखा है और उजड़ा हुआ है, उस जीवन को यीशु मसीह सुंदर दाख की बारी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और जब आप ये समझ जाएंगे और जब आप अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने तरीके से अपने मसलों को हल करना छोड़ दीजिए, अपने तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करना छोड़ दीजिए और अपने आप से नफरत मत कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, हम किसी भी प्राणी से हम जब नफरत करते हैं तो क्या होता है, नफरत करने से वो चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। नफरत नहीं करना, वो दूर जाने लग जाती हैं। लेकिन नहीं, हमें प्यार करना है। आमीन। अपने आप से प्रेम रखना है, और कि प्रभु ने मुझे ये जो जीवन दिया है ये बड़ा कीमती है। और जब इस कीमती जीवन को हम समझ जाएंगे कि यीशु के लहू से खरीदा गया ये जीवन जो बड़ा कीमती है, इसको मुझे यीशु की मर्जी से जीना है, यीशु के साथ चल के जीना है। हालेलुया। तब देखिए, जब आप अपने दिल के हृदय के द्वार खोल करके कहोगे, यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए और मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और मेरे जीवन में आप बदलाव कीजिए, मेरे जीवन की ये सारी इन बुरी परिस्थितियों को दूर कीजिए और मुझे खुशी दीजिए, आनंद दीजिए। और परमेश्वर तब देखिए आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को सुंदर बनाना, हालेलुया, दाख की बारी की तरह सुंदर बनाना परमेश्वर चाहता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप स्वयं मर्जी से अपने जीवन का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दे दो। हालेलुया। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हाँ, हम बहुत सारे बहन भाई प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ही मर्जी से अपनी लाइफ के, अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं, और वो फैसले बहुत गलत साबित होते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की मर्जी में फैसले लेने की ज़रूरत है। अपना लाइफ हो, चाहे अपने बच्चों का लाइफ हो, अपने परिवार का हो, हमें अपने परमेश्वर की मर्जी में फैसला कि खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी के अनुसार। हालेलुया। तब 3 वचन कहता है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमारे बच्चे हो सकता है
नाइट पार्टी में जाते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं और हम पीछे से प्रभु मैं क्या करूं। तो क्या करना है, हमें अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में बिल्कुल सौंप देना है। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब बच्चे हमारी नहीं सुने तो खुदा के उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। हालेलुया। मैं ये मानती जो बातें हमारे समझ में नहीं आती, जो परिस्थितियाँ हम सही नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे हाथ से हमें लग रहा है निकली जा रही हैं, उनको यीशु मसीह के हैंड ओवर कर देना चाहिए। आमेन। मैं ये मानती हूँ। और फिर देखिए परमेश्वर क्या कमाल करता है, इसलिए लिखा है मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आमेन। जब हम अपने सारे मसलों को प्रभु यीशु के हाथों में दे देते हैं तो वास्तव में मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर बिल्कुल राइट समय में और राइट काम करते हुए, हालेलुया, जो चीज़ें हमें बिगड़ती हुई दिख रही थी उन सब में परमेश्वर हमें भलाई दिखाता है। हालेलुया। हमारे बच्चे हमें बिगड़ते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जब खुदा के हैंड ओवर कर देंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर उनको कैसे मोड़ के ले आएगा ओ प्रभु यीशु मसीह जानता है। जब हम अपनी सारी चीज़ों को, अपने जीवन की सारी बातों को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने जीवन को अगर लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी है, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाता हूँ और मैं जो नहीं करना चाहता हूँ वही कर जाता हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ हालेलुया, भर जाइए खुदा की सामर्थ से और अपने आप को परमेश्वर के हैंड ओवर कर दीजिए और कहिए प्रभु मुझे सामर्थ दो कि मैं इस कमज़ोरी के ऊपर विजय पालूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहे कैसी भी कमी, कमज़ोरी, बुराई, संसार की बुराई कुछ भी हो सकता है, आप खुदा के सामने कहिए प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं इसके ऊपर विजयी हो जाऊं। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे, मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते चलते भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे हमसे ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं फिर से बताना चाहती हूँ जो खुदा के प्लान में है, आमेन, जो व्यक्ति खुदा के प्लान में है वो अगर गलती कर भी देगा, खुदावन उनको अनुग्रह देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर मन फिराएगा क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक बड़े प्लान के लिए उसको पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। हालेलुया। और प्रभु उस प्लान से उसको बाहर नहीं करता। अगर मनुष्य से कोई गलती हो भी जाती है तो परमेश्वर उसको अपने उस प्लान से बाहर नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको फिर से मौका देता है, फिर से उसको परमेश्वर मदद करता है और उसको कहता है उठ खड़ा हो जा और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है 4 वचन, हालेलुया, यशायाह 27:4 कहता है मेरे मन में जलजलाहट नहीं है, यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता, या मेरे साथ मेल करने को, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, किसी भी बहन भाई से, बच्चे से, जवान से, बूढ़े से, बहन भाइयों से, माताओं से, हालेलुया, कोई गलती हो भी जाती है तो भी खुदावन अनुग्रह करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हालेलुया, जो गलती से गलती हो गई या अनजाने में गलती हो गई तो भी परमेश्वर उसको अपने आप से अलग नहीं होने देता। हालेलुया। अपने उस प्लान से बाहर नहीं करता है, खुदावन उसको मदद करता है क्योंकि खुदावन दिल जानता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावन दिल जानता है, हर एक बंदे का दिल जानता है कि उसके दिल के अंदर क्या है। हालेलुया। ओ परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्च करने वाला परमेश्वर है। अगर एक समय में किसी से एक गलती हो जाए तो परमेश्वर उसको ये नहीं है कि उसको प्लान से बाहर कर देगा, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि गिरते हैं और पड़ते हैं, लेकिन खुदा उनको फिर से खड़े करके अपनी महिमा के लिए फिर से, हालेलुया, अपनी
टीम में वो लेके चलता है और अपने उस प्लान में उनको और आगे लेके जाता है, ताकि परमेश्वर ने जो उसके लिए कल्पनाएं की हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, हालेलुया प्रभु उसको और आगे बढ़ाता है ताकि वो प्लान कामयाब हो जाए। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर अपनी महिमा लेने वाला जिंदा खुदा है। इसलिए लिखा 5 वचन में, या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। आमेन, हालेलुया। अगर किसी बहन भाई से मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई गलती से गलती हो गई हो, अनजाने में गलती हो गई हो, अगर किसी भी परिस्थिति में जाकर उससे कोई गुनाह हो भी गया हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर शैतान ने आपको गिरा भी दिया हो, तो भी खुदावन अपना हाथ बढ़ाए हुए है, आप अपना हाथ उसके हाथ में दे दीजिए और खुदावन फिर से आपको खड़ा करके ऊंचे स्थान पे रखने की सामर्थ रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया आपके लिए प्लान किया है। और वो कह रहा है, या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हर किसी के लिए चाहता है, परमेश्वर चाहता है, जिसको चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके जीवन में उसको यूं ही नहीं छोड़ देता, उसको उसके जीवन में परमेश्वर उस जगह तक लेके जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो प्लान किया है वो उस प्लान को वो स्वयं जानता है और वो वहाँ तक लेके जाएगा, हमको छोड़ नहीं देगा, हमें त्याग नहीं देगा। बस चाहिए कि ज़िंदगी को मैं खुदा की मर्जी में जीना शुरू कर दूँ, फिर देखिए ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे और आप खुद कहेंगे, आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। जब आप प्रभु की मर्जी में जीना शुरू कर देंगे, प्रभु के तरीके से जीना शुरू कर देंगे, प्रभु को अपना प्रभु मानकर, खुदावन तेरी मर्जी में जीना, तेरी मर्जी में चलना, हालेलुया, तेरे लिए जीना, ओ परमेश्वर फिर देखिए आपके जीवन में बाहर ले आएगा। और वो जो आपके जीवन की जो दाग की बारी जो उजड़ी पड़ी थी, ओहो, जो बंजर हो गई थी, जिसमें दाग नहीं लग रहे थे, उजाड़ हो गई थी, शैतान ने उजाड़ दिया था, हालेलुया, हरियाली नहीं थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावन आपके इस जीवन की दाग की बारी को, हालेलुया, फिर से है परमेश्वर दाग से भर देगा, हरियाली से भर देगा, फिर से दाग लगेगी, ओहो हालेलुया, फिर से दाग लगेगी और फिर से परमेश्वर की महिमा होगी। अपने जीवन को खुदावन के हाथों में दे दो और खुदावन की महिमा के लिए खड़े होकर आगे बढ़ो और यीशु के लिए जीना शुरू कर दो। जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। जिंदगी कितनी खूबसूरत है आपको समझ में आ जाएगा और आप सचमुच ये कहोगे कि वास्तव में प्रभु मैं तेरे साथ जीने के लिए और जीना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस जीवन से कभी बोर हो गए थे, जिस जीवन से कभी निराश हो गए थे, दुखों और संकटों के कारण, शैतान के सताए जाने के कारण, हालेलुया, वो जो जीवन बोझ लग रहा था, मर जाना चाहते थे, लेकिन अब जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे, अपना जीवन खुदा के हाथ में देकर उसकी मर्जी में, उसके प्लान में, हालेलुया, कि प्रभु मैं तेरे प्लान में चलूंगा, तेरे प्लान में, तेरी मर्जी में, हालेलुया, फिर देखिए फिर आप कहोगे सचमुच प्रभु मुझे और जीना है, हालेलुया, और इस जीवन से तेरी महिमा करना है। थैंक यू लॉर्ड। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को खुदावन की मर्जी के अनुसार जीना शुरू कीजिए। अपने जीवन का अधिकार यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को यीशु के हैंडओवर कर दीजिए। फिर देखिए खुदा का कमाल, फिर देखिए खुदा की महिमा कैसे होती है आपके जीवन से और आपके जन्माए हुओं के जीवन से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो यीशु के नाम से। आमेन।